आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि न आत्मना प्रभु अरे निज लाभ पूर्ण। हे प्रभु, आप पूर्ण हैं, समस्त लाभों से आप पूर्ण हैं। आपको कोई लाभ नहीं दे सकता क्योंकि पहले से ही आप पूर्ण हैं। भगवान पूर्ण है षड ऐश्वर्यों से। भगवान बल में, यश में, कीर्ति में और ज्ञान में, सुंदरता में पूर्ण है। उनसे कोई सुंदर नहीं है। इतना सुंदर भगवान है। जब भगवान शिव से पूछा गया, भगवान शिव ने स्वयं बताया कि ना अहम विरंचोरन कुमार नारदो, ये कोई भी हम में से पूरी तरह से इस कृष्ण को नहीं जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। क्यों नहीं जानता? विदाम यस्य हितम शंका शंका न तत्स्वरूप पृथक ईश्मानीन। हम इनसे पृथक अपने को कभी कभी ईश्वर मान लेते हैं, जबकि ईश्वर कंट्रोलर श्री भगवान एक है और अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूप। वो एक है, एक होते हुए अनंत रूप धारण कर लेता है। हम इसके स्वरूप को जानते हैं, लेकिन अन्यत्र जो है इसके स्वरूप को भी नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। और वो लोग क्या जानेंगे जो मनुष्य रूप में देखते हैं, भगवत गीता के ज्ञान को नहीं देखते। भगवान कह रहे हैं कि मैं मानुष्य रूप में अब जानती माम बूढ़ा मानो शीतन माश्रितम, मैं मानुषी रूप धारण करके इस जगत में लीला करने के लिए आया हूं, अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए आया। बाइबिल भी कहती है कि मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान बिल्कुल मनुष्य जैसे। भगवान इसी तरह से जिस तरह से मनुष्य, तो वो उसको जब व्यक्ति इस रूप में देखता है कि अपने जैसा मानता है कि वो भी हमारे ही जैसा मनुष्य, मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए, लेकिन हम जैसे नहीं। हम तो बदावस्था के जीव है, मुक्त अवस्था का जीव भी जो मुक्त हो गया है वो भी उनका दास ही है, वो भी दास ही रहेगा। यहां से जाने के बाद भी, गोलोक धर्म प्रविष्टि के बाद भी वो दास ही रहेगा। भगवान एकले कृष्णा आर सब भरत्य यार जैसे नचाए तैसे करे। कृष्ण एक है और वो भगवान है, और सभी देवता सब उनके दास। उसी तरह से उनको काम करना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री बोलता है तो उसी तरह से अन्य मंत्रियों को कार्य करना पड़ता है, इसी तरह से उनको कार्य करना पड़ता है। कहते हैं कि कभी कभी हम तो स्वरूप को जानते। एक बार प्रभुपाद जी, लेकिन अन्य लोग उसके स्वरूप को भी नहीं जानते। प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि भगवान का स्वरूप क्या है। एक भक्त ने पूछा कि महाराज भगवान का स्वरूप क्या है। वेणु कोणतम अरविंद दलाइस्ताक्षम बरहारवत्सम असितांबुज सुंदरांग कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजा। कि भगवान बांसुरी बजाते हैं, उनका श्याम वर्ण है, अति सुंदर है, बादलों जैसा उनका रंग है, घनश्याम उनको कहते हैं। और कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों देवता भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन एक नहीं करोड़ों देवता भी उनकी सुंदरता के सामने नहीं ठहरते। भगवान इतना सुंदर है, इसलिए षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, निज लाभ पूर्ण। वो पूर्ण है, उनको हम क्या दे सकते हैं? हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्या दे सकते हैं? सारा जगत जो है उनको भोग लगाता है, लेकिन सारे जगत को खाने को वही दे रहे हैं, उन्हीं की सब संपत्तियां। एक भाव है, ये एक भाव है कि हम भगवान को दे, क्योंकि भगवान को जिसने भी दिया है उसको मिला है, वो दाता है, वो देते हैं। और अपना ये शरीर भगवान की सेवा में लगा दे तो भगवान कितना बड़ा है। और क्या मांग रहे हैं वो? और ये भजन कुछ नहीं मांगते, भजन भी हमारे लिए मांग रहे हैं। तथा आत्मने प्रतिमुखम यथा मुख श्री, जिस प्रकार से आईने के अंदर हम अपना मुख देखते हैं तो जिस तरह का हमारा मुख होता है उसी तरह का बैक कर देता है। आईना उसी तरह का मुख दिखाता है, वो लेता नहीं है कुछ।
हमारा मुख सुंदर होगा तो सुंदर दिखाएगा, कुरूप होगा तो कुरूप दिखाएगा। हवाइयों को सजाए तो और अवरुद्ध हो जाएगा। तो जो हम उसमें देख रहे हैं वही हमको वापस दे रहा है। हम भगवान को कुछ देते हैं तो हमें उसका कई गुना वापस मिलता है। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, उन्हें आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे निज लाभ पूर्णो, हे प्रभु आप तो पूर्ण हैं, समस्त लाभों से हम आपको दे क्या सकते हैं, लेकिन करुणा परिणीते, आप इतने करुण हैं कि आप बहुत कुछ वापस करते, बहुत कुछ देते हैं। भगवान का भजन करने की, भगवान का नाम लेने की उनको आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान का भजन करें। वो कहते हैं कि मेरा नाम लो, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, मेरा नाम लो, मेरा भजन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान को नहीं चाहिए। सब मेरी शरण में आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सबको छोड़ो और एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो पूर्ण है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और वो क्या क्या देते हैं, किस तरह से देखिए, क्या दिया था सुदामा ने, उनके चने और खा लिए थे जब पढ़ते थे। जब पढ़ाई करने जाते थे तो माता ने, गुरु माता ने कुछ चने दिए तो वो फल जरूर भगवान देते हैं, उसी तरह का फल देंगे। तो सब चने सुदामा खा गया भगवान के। और बरसात हो रही थी, पेड़ पर बैठे थे, एक पेड़ पर भगवान बैठे, एक पर सुदामा बैठे। भगवान ने पूछा तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं, कि ठंड बहुत लग रही है इसीलिए दांत बज रहे हैं। और चने चबा रहे थे, भगवान का भी चना खा गए। तो उसी के लिए इतनी गरीबी से, दरिद्रता से गुजरना पड़ा था कि कुछ भी नहीं रहा था। वो दंड देते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ चावल बांध करके सुदामा, और वो भी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी सुशीला वो लेकर के आई और बांध करके कि तुम्हारा साथी है, कुछ भेंट ले जाओ। और भगवान देखे किस तरह की भेंट स्वीकार करते हैं। सूखा चावल था, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु में सुनाया था किस तरह से हमारे जो आचार्य है रघुनाथ दास ठाकुर नाली से चावल निकाल करके खाते थे, धो करके, तो उनको महाप्रभु खाने लगे थे। इसी तरह से सुदामा जो लेकर के गए थे, सूखा चावल लेकर के गए थे, और वो श्रम के मारे दिखा भी नहीं रहे थे कि भगवान क्या खाएंगे, क्या दिखाऊं इनको। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। उन्होंने वो पोटली खोली और खोल करके वो चावल जो खाने लगे। 2 मुट्ठी खा तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, और कितना दोगे, कुछ अपने लिए भी रखो। तो और वहां सुदामा को लगा कि मुझे कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया। लेकिन जब आए तो देखा बैकुंठ जैसे भवन बने हुए हैं। वहां पर जिस प्रकार से बैकुंठ में भगवान का भवन था, उसी तरह का भवन रात रात में निर्माणाधीन करवा दिया। क्या कारीगर होते हैं उनके, विश्वकर्मा जी के द्वारा जो है वो निर्माण करा दिया। और सुशीला को नहीं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए, इस तरह से वो गहनों में और उसमें लदी हुई थी। तो क्या दिया, 3 मुट्ठी चावल के बदले कितना बड़ा ऐश्वर्य भगवान देते हैं, है? तो यही कह रहे हैं आपको आवश्यकता नहीं है। आप जो देते हैं, आपको जो कोई कुछ देता है आप उसको कई गुना बना करके देते हैं प्रभु, आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी हम लोग भगवान का भजन, वो लेते नहीं है कुछ, वो देते हैं, वो तो दाता है। हम भगवान को क्या खिला सकते हैं, क्या क्षमता है हमारी। एक परिवार का मुखिया परिवार के लिए फल लेकर के आता है, मेरठ जाता है तो परिवार के लिए कुछ लेकर आता है। जब उसके लिए शाम को उसी में से एक फल उसकी थाली में रख दिया जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। वही लेके आया है सब कुछ घर में, और उसी को उसमें से एक फल दे दिया जाता है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। अरे देखो मेरा कितना ध्यान रखा है, वो सब खा सकता था। इसी तरह से भगवान को हम देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और बहुत कुछ उसके बदले में हमको मिलता है। कितनी बड़ी वस्तुएं भगवान देते हैं, कितने दयालु। और यही नहीं देखे किस तरह से पूतना जो कुलकाठ नाम का विष लगा करके स्तनों पर मारने के लिए आई थी,
कितने दयालु हैं, क्या देते हैं भगवान, ये हमें समझना चाहिए। वो मारने के लिए आई थी और लेकर के भगवान को, छोटे से बच्चे थे, 6 दिन के उस समय थे, 6 दिन के, और इतना सुंदर रूप बना करके गई कि यशोदा न चाहते हुए भी नहीं रोक पाई। लक्ष्मी लग रही थी साक्षात, और डांट रही थी यशोदा को, तुम इस बालक को किस तरह से कुछ ध्यान नहीं कर रही हो, बालक इधर लेटा हुआ है, इसको दूध नहीं पिला रही हो, तो डांट रही थी। और यशोदा उसकी डांट को सुन रही थी, कह ही नहीं पाई, इतनी सुंदर रूप था। और जब बालक को उठाया उसके पास से, तब भी नहीं रोक पाई, और लेकर के फिर जो उसका विभत्स रूप था वो उसने दिखाया, और भगवान को अपना स्तन उसके मुंह में डाला, लेकिन भगवान ने वहीं से उसका प्राण खींचना शुरू कर दिया। भगवान तो हिरण्यकशिपु को पकड़ा कल, और पूरी ताकत उसका जो बल था वो खींच लिया, क्योंकि सारा बल भगवान का ही तो है, भगवान ही तो देते हैं। पूतना के अंदर जो बल था वो भगवान का ही तो था, हमारे अंदर, सबके अंदर जो बल है वो भगवान का ही तो है। परे वरे में स्थिर जंगम आए, स्थिर और जंगम। ब्रह्मा जी एक क्षुद्र चीटी, सबके अंदर एक हाथी के अंदर, सबके अंदर, न केवल में भस्तश्च राजन से अवे बलम बलिनाम चापरेशाम। हे प्रभु सबके अंदर, हे पिताजी, हे हिरण्यकशिपु, आपके अंदर भी जो बल है वो भगवान कृष्ण से आ रहा है। तो उसको भगवान ने हाथ से पकड़ा और सारा बल खींच लिया, तो उसके पास कुछ नहीं, सब चला गया। इसी तरह से पूतना के अंदर भी जो बल था वो श्री भगवान का था, और जब भगवान ने स्तन के माध्यम से उसके प्राण को खींच लिया, वहीं से एक छोटे से बालक ने धराशायी कर दिया। ये है भगवान का ऐश्वर्य लीला, भगवान की ऐश्वर्य लीला है। कितने बड़े बड़े असुरों का भगवान ने वध कर दिया। हिरण्याक्ष को, इसको तो हिरण्यकशिपु को तो नाखून से फाड़ दिया, जबकि पत्थर का शरीर था। हिरण्याक्ष को एक चाटा मारा, उसी में मर गया। भगवान के बल ऐश्वर्य है, कोई आर पार नहीं है उनके बल का। और देख वही भगवान जो है किस तरह से गोपियों के द्वारा पीटते हैं, गोप सखाओं के द्वारा पीटते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको पीठ पर लाद करके ले जाते हैं। यही तो भ्रमित करने वाली बात है। लोग उनको चोर समझते हैं। अरे चोर तो वो हृदय के चोर हैं, पापों के चोर है, अपने भक्तों के पापों को हर लेते हैं, चित चोर है। गोपिया कहती है कि हे मधुकर, ये श्याम हमारा चोर है, क्या चुरा लिया? मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो मोहनी मूरत, मन हर लियो मोहनी मूरत, चित नयन की ओर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो मोहनी मूरत, मन हर लियो मोहनी मूरत, चित नयन की ओर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। टकमक जीवत अवधि, क्या है? हृदय उरे अंदर, पकड़ो ताही हृदय उरे अंदर, पकड़ो ताही हृदय उरे अंदर। प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छुड़ाए तोड़ सब बंधन, गए छुड़ाए तोड़ सब बंधन, ले गए
स्वामी और मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो, मन हर लियो मन हर लियो की चोर मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। सोवत में हम उचक पड़ी हैं, सोवत में हम उचक पड़ी हैं, दूत मिलो मोहि भोर, दूत मिलो मोहि भोर। सोवत पे हम उचक पड़ी हैं, सोवत पे हम उचक पड़ी हैं, दूत मिलो मोहि भोर, दूत मिलो मोहि भोर। सूर्य श्याम रूप कवि मेरो सर्वत, सूर्य श्याम रूप कवि मेरो सर्वत, नंद किशोर मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो, मन हर लियो मन हर इतने की चोर मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो, मधुकर श्याम हमारे तो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल, निताई बोल निताई बोल निताई बोल निताई बोल निताई बोल निताई बोल निताई बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो जितने भी साधन है भक्ति के अलावा, धन बल ज्ञान नाम तप, वो सब भक्ति भगवान से नहीं मिला सकते, वो साधन नहीं है। इसलिए एकमात्र भक्ति है कि गजेंद्र ने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया था। वो सब पशु पक्षी जो है वो भी इस नाम के द्वारा पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस नाम को सुन करके नाम आभास मात्र से जीवों का एक कल्याण करेंगे। तो इस तरह से अहो बफी स्तनियम कालकूट नाम का जो विष था उसको लगाकर मारने के भाव से आने वाली पूतना,
उसको भी भगवान ने गोलोक धाम में अपनी माता का दर्जा दिया। अपनी माता के समान उसको पद उन्होंने दिया। तो इतने दयालु भगवान जो मारने के लिए आई है, और हम लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं, उनकी कथा करा रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान कितना फलवास्तु, कितना बड़ा फल हमको मिलेगा, हमको देंगे इस जगत में, जो कि प्रतिकूल जगत में इस हम भगवान का नाम लेते हैं। तो इसी श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव जी उसको बुला रहे थे, अरे पुत्र घर चलो घर चलो, तो जा नहीं रहे थे, लेकिन जब ये श्लोक सुना तब उन्होंने पूछा कि कहां से श्लोक का को किसने बताया। तो गाय चराने वालों ने बताया कि व्यासदेव जी श्लोक को गाते हैं। तो तब घर चले गए। इन श्लोकों के आकर्षण से खींच करके फिर वो अपने घर में चले गए, और वहां व्यासदेव जी अपने पिता से इस ज्ञान को लिया भागवत कथा के, जो फिर उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो इस तरह से निज लाभ पूर्ण, भगवान लाभ से पूर्ण है, उनको हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन भाव के साथ हम भोग लगाते हैं तो भगवान क्या कुछ खाते हैं, वो हमको ही वापस कर देते हैं। इसी तरह से आईने में जैसे हम अपना मुख देखते हैं, जिस तरह का मुख हमारा होता है उसी तरह का आईना हमको वापस कर देता है। एक बार एक बुढ़िया माता मेले में गई, और वहां से उसने 100 रुपए का एक आईना खरीदा, तो उसमें मुख देख करके वापस कर दिया। अरे तो बहुत गंदा मुंह दिखा रहा, अच्छा आईना नहीं है। अरे हमारे जमाने में 2-2 रुपए का आईना आता था, इतना सुंदर मुख देखता था, और तुमने 100 रुपए का आईना दिया। कि माता कब की बात कर रही हो? कि तो जब तो हम 20-22 साल के थे, अब कितनी उम्र है कि अब 80 हो गई। तो अपना चेहरा तुम्हारा जैसा होगा वैसा ही तो ये आईना दिखाएगा। उस समय तुम्हारा जो चेहरा था वो बहुत सुंदर था, तो सुंदर दिखाता था, अब बिल्कुल कुरूप हो गया, क्योंकि बुढ़ापा जो है व्यक्ति के रूप को कुरूप कर देता है। इसलिए ये महंगा नहीं है। ये आईना वही दिखाएगा जो आपका चेहरा है। तो इस तरह से जो भी हम भगवान को देते हैं वही भगवान उसमें मिला करके हमको वापस कर देते हैं। इतने दयालु भगवान के पुतना को भी अपनी माता का दर्जा दिया, यशोदा जैसा स्थान उनको प्राप्त किया। आगे कहते हैं कि तस्माद अहम विगत विकल्प ईश्वर सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम नीचो जया गुण विसर्ग मनु परविष्ठा पुयेत येन ही पुमान वर्णितेन। कह रहे हैं कि तस्मात अहम विगत विकल्प ईश्वर से सर्वाहत मना मही गृह्णामि यथा मनीषिया। हे भगवान, अब मैं अपनी बुद्धि को, मन को नियंत्रित करके पूरी शक्ति के साथ आपका नाम गाऊंगा। प्रहलाद महाराज जी, मैं आपका भजन करूंगा, और वो भी पूरी शक्ति के साथ एकाग्र चित्त से। और नीचो जया गुण विसर्ग अनुप्रविष्ट है, और मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूं, अर्थात असुर जाति में पैदा हुआ हूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जब मैं इस आपके नाम को गाऊंगा, आपका कीर्तन करूंगा, पुमान अनुवर्णितेन, आपकी महिमा को गाऊंगा, तो ये नाम मुझे उच्च स्थान प्रदान करेगा, ऊंची जाति में प्रविष्ट हो जाऊंगा, मैं एक वैष्णव बन जाऊंगा। कितनी बड़ी बात। आजकल देखिए किस तरह से लोग कह रहे हैं कि रामायण में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है, जो वास्तव में अपने ही लोग हैं वही एक अंगुली उठा रहे हैं हमारे ग्रंथों के ऊपर से। ये किस तरह की वो लोग राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का तुष्टीकरण की नीति के लिए हमको एक पद मिल जाए, हमारे ग्रंथों को, हमारे भगवान को अपमानित करते हैं ये लोग एक छोटे से पद के लिए। इनको ये ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कितना बड़ा पद दे सकते हैं। तो इस तरह की राजनीति लोग करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे ही बीच में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि सनातन क्या है। सारे जीवों का धर्म सनातन है।
और मजहब कहा जा सकता है। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है, और इन दोनों का संबंध भी सनातन है। इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी जीव हो, वो आत्मा है, उसके अंदर भगवान प्रविष्ट है आत्मा के रूप में, और परमात्मा रूप में भी भगवान है। तो आत्मा भगवान का अंश है, ममोवांश है, जीवलोक के जीव भूत सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, परमात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, और इन दोनों का संबंध जो योग है उसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता। बस हम इस संबंध को भूल गए, ये अंतर है। हम लोग भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि विस्मृतम तद मद भावम भिन्नात्मना। भगवान कहते हैं जीव मेरे से भिन्न नहीं है, मेरा अंश है, मुझसे अलग नहीं है, लेकिन विस्मृत हो गया है, वो मुझे भूल गया है, इस संबंध को भूल गया है। और इससे क्या होगा? ततः एतद् संसार से देह देहो मरते मरती। और इसके बदले में जब वो मुझे भूल जाता है, इसके बदले में उसको एक देह से दूसरी देह और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को स्मरण करना बहुत बहुत आवश्यक है। भगवान से हमारा संबंध कभी टूट नहीं सकता, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन हम भूल गए। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम भूल गए, लेकिन मुझे सब याद है, मैं नहीं भूलता। भगवान जीव के साथ में क्या अंश है? वो कहते हैं मेरा पुत्र है, मेरा अंश है। वो अपने संबंध को नहीं भूलते, लेकिन हम उससे अपने संबंध को भूल जाते। कोई माता उनको पुत्र बना ले तो वो पुत्र बन जाते हैं, कोई पति बना ले तो पति बन जाते हैं। उनको कुछ भी बना लो वो वही बन जाएंगे। प्रेम के भाव से उनको जो बनाओगे वही बन जाएंगे। प्रेमियों ने जो बनाया वो वही बन गए भगवान, उसी के पुत्र बन जाते हैं, पति बन जाते हैं। तो इस तरह से भगवान को किसी भी भाव के साथ हम भज सकते हैं। 4 प्रकार की जो रस बताए गए हैं उनके अनुसार शांत रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 4 प्रकार के 5 प्रकार के रस भक्ति में हैं। और जो शांत रस है इसको लोग रस नहीं मानते, भक्त लोग, निराकारवादी लोग इसको मानते, क्योंकि इसमें कोई रस ही नहीं है, ये नीरस है। शांत रस जो है, क्योंकि भगवान का कोई रूप वो नहीं लोग मानते हैं, तो भगवान का रूप नहीं है तो भगवान को कैसे जानेंगे? जाने बिना तो प्रेम बनता नहीं है। अगर किसी को हमने देखा ही नहीं है, तो कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो उसके साथ में कैसे संबंध बन सकता है? कैसे हम उससे प्रेम कर सकते हैं? जाने बिना नहीं होए प्रतीति, जाने बिना नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीत होवे नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिढाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिढाई, भगवती जल पे चिकनाई, चिकनाई। अगर जाने बिना कोई प्रीति बनती है तो वो जल पे चिकनाई की तरह से है। चिकनाई कभी जल में मिलती नहीं है, तो प्रेम होता ही नहीं। जाने बिना प्रेम नहीं होता है। भगवान का एक स्वरूप है जो अभी बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो स्वरूप को हम जानते हैं, वेणु पण तमर विंदलाई ताक्षम, वो मुरली बजाते हैं, घनश्याम उनका रंग है, बहुत सुंदर है भगवान। आप लोग उसका स्वरूप देखते हैं, ये स्वरूप उसी के अनुसार बनाया गया है। नारद जी वगैरह पंचरात्र के विदा जो गोलोक धाम में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, उनके अनुसार ये रूप बनाया गया है। तो भगवान का जो रूप है वो अति से सुंदर रूप है। तो जाने बिना प्रेम नहीं हो सकता। कितने लोग हमारे साथ में मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है तो कोई मतलब नहीं, और जिसको हम जानते हैं उसे तुरंत पहचान लेते हैं। तो इस तरह से भगवान के साथ अपने संबंध को बनाना, उनको जानना बहुत आवश्यक है। और जानने के लिए इस नाम को गाना बहुत आवश्यक है। इस नाम को गाना पड़ेगा, तब भगवान से जान पहचान हो जाएगी। क्योंकि ये महाराज बता रहे थे 16 नंबर का मोबाइल है, जिसके पास ये है 10 नंबर का होता है मोबाइल में, ये 16 नंबर का है।
ये मिलता रहता है भगवान से। जब हम उच्चारण करते हैं तो भगवान से इसका संबंध बना रहता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं इस संबंध को पूरी शक्ति के साथ बना करके रखूंगा। मैं आपके कथा कीर्तन को गाऊंगा, और जो मेरा जन्म नीची जाति में हुआ है, इससे मैं ऊंची जाति में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ये तो अपने हाथ की बात है। भगवान की भक्ति के में आने के बाद में कोई भी सब वैष्णव बन जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भोजन खाता है, नहाता है, भगवान का नाम करता है, जप करता है, तो उसका अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। इस तरह से वो वैष्णव के पद पर होता है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं नीची जाति में हूं, तो भगवान का जप करके वो वैष्णव बन सकता है, पवित्र हो सकता है। दीक्षा मिल जाएगी, जनेऊ गले में आ जाएगा तो वैष्णव हो जाएगा, और भगवान के भक्तों का संग में रहेगा, और साथ में इस जगत से भी पार हो जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपके नाम को जप करूंगा, आपकी कथाओं को गाऊंगा, तो मैं असुर जाति में अपने आप को नहीं मानता। मैं इसमें कोई भेद ही नहीं समझता कि मैं असुर जाति में फिर मैं वैष्णव बन जाऊंगा, ऊंची जाति में चलो जाऊं। तो अपने हाथ में है कि हम किस जाति में रहना चाहते हैं। भगवान के भक्तों की कोई जाति नहीं होती है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान केवल भक्ति देखते हैं, और वही भगवान का प्रिय हो जाता है। किस तरह से पता गया वाल्मीकि जैसे सबरी के झूठे बेर तक भगवान ने खा, जो अपने आप को बहुत नीची जाति की मानती है, तो कहाँ नीची जाति रह जाती है। तो ऐसे लोग जो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। एक ही सनातन है, कोई भी जीव हो, कोई भी जाति हो, सबका एक ही धर्म है। और ये भगवत गीता भी सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग उच्च जाति में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये तो हमारे हाथ में है। उच्चारण जब हम करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कलयुग में ये बहुत आसान है। क्योंकि कलयुग का एक गुण है सबसे बड़ा कि हरि नाम संकीर्तन, और सारे अवगुण कलयुग में है। परीक्षित महाराज ने इसीलिए कलयुग को छोड़ दिया था कि जीव इसमें भगवान का नाम गाएगा और पार हो जाएगा। लेकिन हम लोग हैं कि मनुष्य में सारे गुण हैं, लेकिन अवगुण है। एक अवगुण है कि वो भगवान का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत गुण है, अपने परिवार को देखता है, कमाता है, खिलाता है, परिश्रम करता है, ये गुण ही गुण है उसमें। लेकिन एक अवगुण बहुत भारी है कि भगवान का नाम नहीं लेता, और यही एक अवगुण उसके सारे गुणों को धराशायी कर देता, जीरो कर देता। जैसे अभी बताया कि भक्ति एक धारण कर लोगे तो सारे अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे, वो जीरो लगते ही 10 हो जाएंगे। लेकिन एक अवगुण है और सारे गुण हैं, एक अवगुण ही उन सबको, वो जीरो है, जीरो में बदल देगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और जब जाएगा यमराज जी के पास में पकड़ करके, हमने तो बहुत बड़े बड़े कर्म किए, अपने बच्चों को योग्य बना दिया, हमने तो पूरा दिन कमाते रहे, खिलाते रहे, हमने बहुत गृहस्थ आश्रम का पालन किया है, लेकिन जब वहां देखा जाएगा तो सब जीरो ही जीरो लिखा हुआ है, कोई कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म की बहुत गहराई है, इसको जानना बड़ा कठिन है। तो भगवान से जुड़े बिना कोई कर्म नहीं बनता। हम अपनी इच्छा से कर्म नहीं बना सकते, भगवान से जोड़कर ही कर्म बनता है। जैसे एक बार एक भक्त लोग कथा सुनाते हैं कि कोई भगवान के इस नाम को गाना नहीं चाहता था, नफरत करता था भगवान के नाम से। तो एक बार भी भगवान का नाम कोई ले लेता है भाव से, तो उसको बहुत बड़ा फल उसका मिलता है। तो उसने एक बार उसके यहाँ महात्मा लोग आए, वैष्णव लोग आए, तो दूसरे कमरे में चला गया। वो वैष्णव से भी नहीं मिलता था, एक तरह से नफरत करता था, जैसे जगाई मंगाई, इस तरह का व्यक्ति था। तो उसको बुला करके लेके आए कि भाई भक्त लोग आए हैं, कृष्ण के भक्त।
अरे मुझे कृष्ण भक्तों से, कृष्णा से नहीं मिलना है, ऐसे उसने भगवान का नाम बोल दिया जिह्वा से। तो अंत समय आया और वो भी यमराज के दूतों के द्वारा पकड़ लिया गया। तो उससे पूछा गया, भैया तुमने तो बहुत पाप किए हैं और जितने भी तुमने कर्म किए हैं सब काला ही काला लिखा हुआ है, तुम्हारा कोई कर्म भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक कर्म तुम्हारा अच्छा है, थोड़ा सा सफेदी है कि एक बार तुमने भगवान का नाम उच्चारण किया, और वो भी विपरीत अवस्था में, भाव से नहीं लिया। कंस भगवान का नाम लेता था, विपरीत अवस्था में चिंतन करता था, डर के मारे, भय के मारे, उसका भी उद्धार हो गया, भगवान ने उसका भी पाया। तो इसी तरह से इस नाम में कोई त्रुटि नहीं है। अगर हम इस नाम को उल्टा सीधा जैसा भी भाव के साथ में गाते हैं, प्रेम के साथ में अगर हम इस नाम को भाए तो भजे, तो ये अपना रिजल्ट प्रदान करता है, देता। तो वो उसको देखा, यमराज जी ने बताया कि भाई आपका बहुत थोड़ा फल है, तो बताओ कौन सा फल पहले भोगोगे, क्योंकि बहुत नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो इसका क्या फल मिलेगा, यमराज जी से ही पूछा। तो उसने, यमराज जी ने कहा, भाई मुझे को भी मालूम नहीं है कि एक बार भगवान के नाम के उच्चारण का क्या फल है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, वो बताएंगे। तो यमराज जी जो है साथ में चले और वो जीव चला और भगवान शिव के पास जाकर के पूछा कि प्रभु हमको जानकारी नहीं है, आप बताइए भगवान कृष्ण के एक बार नाम के उच्चारण का फल क्या है। तो भगवान शिव ने कहा, भाई ये तो मुझे भी याद नहीं, मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया आज तक के भगवान कृष्ण के नाम का फल जो है वो कितना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि चलो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। तो उसको लेकर के फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के वहां पर पूछा कि हे प्रभु आइए बताइए हमको, ये जो जीव है इसने एक बार भगवान के नाम का उच्चारण किया था तो उसका क्या फल होगा। कि भगवान शिव से पूछ लेते, क्योंकि भगवान शिव ने नहीं बताया कि इनको भी नहीं मालूम है, तो मालूम मुझे भी नहीं है भैया, इस भगवान के एक बार नाम के उच्चारण का फल मुझे भी याद नहीं है, कभी याद ही नहीं किया। तो फिर कैसे पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका नाम है वो ही बताएगा। तो फिर क्षीर सागर में जाना पड़ेगा, भगवान तो क्षीर सागर में मिलेंगे। तो अब वो जीव जो है वो कहने लगा, भैया कभी तो इधर ले जा रहे हो, कभी इधर ले जा रहे हो, कभी शिव जी के पास ले जा रहे, कभी जो है ब्रह्मा के पास ले जा रहे, मेरे तो पैर दुखने लगे, मैं चलने वाला नहीं हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा भैया वो तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने कहा भैया एक पालकी बना लो। तो एक पालकी बना लिया, उस पालकी में उस जीव को बैठाया, एक तरफ ब्रह्मा जी जुट गए, एक तरफ शिव जी ने पालकी उठाई, एक तरफ यमराज जी और एक तरफ चित्रकेतु। ये चारों पालकी को लेकर के चले और जीव उसमें बीच में बैठा हुआ है जिसने एक बार भगवान का नाम लिया था, उसको लेकर के चल रहे हैं। क्षीर सागर में पहुंचे, माता पैर दबा रही थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी ने बताया कि भगवान देखिए सब आ रहे हैं, यमराज जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, चित्रकेतु, और कोई बैठा हुआ है उसको लेकर के आ रहे हैं कि मैं सब जानता हूं, आने दो। तो सब आए, आकर के कहने लगे प्रणाम किया, है प्रभु आप बताइए ये जीव है, हम बहुत परेशान है, इसने एक बार आपके नाम का उच्चारण किया था, वो उसका फल क्या है ये हमको मालूम नहीं है, आप बताइए। ये कह रहा है मैं पहले वही फल लूंगा जो भगवान के नाम के उच्चारण से प्राप्त होगा, तो आप बताइए उसका फल क्या है। तो भगवान कहने लगे उसका फल है कि इसको यहीं छोड़ दो, तुम जाओ ये बैकुंठ जाएगा, अब तुम जाओ अपने धाम और इसको यहीं पर छोड़ दो। तो इतना बड़ा फल भगवान का है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अबारा।
इस भवसागर को भी एक बार उच्चारण करने से, और वो भी विपरीत स्थिति में। क्या वाल्मीकि जी ने विपरीत में नहीं लिया, मरा मरा कहा, राम राम नहीं कहा सीधा, उसको भी भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा नाम ले रहा। वो भगवान तो इतने करुणा में दयालु हैं, वो जीव के लिए देखते हैं कि ये मेरे पास किसी बहाने आ जाए, कोई भी बहाना हो, लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते उनके पास, हम जाना ही नहीं चाहते। अगर इस अवस्था में हम लोग इतना सुनहरी अवसर हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला और इसमें भगवान का नाम मिल रहा है। बहुत को मनुष्य शरीर मिल गया, किसी को जिह्वा नहीं होती, किसी को नाम लेने का समय नहीं। भगवान कहते हैं सूचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। अरे आप लोग ये देखिए, अगर आपको संपन्न परिवार में भगवान ने जन्म दिया तो वो कह रहे हैं मेरा भजन करो, मैंने इसीलिए आपको ऐसे घर में जन्म दिया, नहीं तो मनुष्य योनि भी मैं दे दिया, लेकिन उसके पास समय नहीं। सुबह ही मजदूरी करेगा, शाम को थक कर सो जाएगा खा करके, वो बेचारा क्या भगवान का भजन करेगा। मनुष्य शरीर है लेकिन ऐसी गति में चला गया। क्यों? क्योंकि पहले वो बहुत धनाढ्य सेठ था, भगवान का भजन नहीं किया, भक्तों का स्वागत नहीं किया, तो दरिद्र अवस्था में चला गया। और दरिद्र अवस्था में आज वो जब कोई साधु आता है खड़े होकर पैर पकड़ लेता है, चारपाई बिछा करके बाहर बैठता है, अंदर पंखे की भी व्यवस्था नहीं है। वो बेचारा गरीब दरिद्र, वो पहले सेठ था, उसी के कारण वो दरिद्र अवस्था में चला गया। जो आज अच्छे परिवार में है वो नहीं चाहेंगे कि कल की योनि हमें दरिद्र अवस्था की मिले, तो तुरंत भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक तो अच्छे परिवार में जन्म भगवान ने दिया, सब सुविधाएं हमको दिया, तो उसके बाद भी अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा भगवान के साथ में द्वेष हम लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण हरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण हरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सके, दुर्लभ मानव जन्म सके, बलहारे भव सिंधु हरे भव सिंधु बलहारे भव सिंधु हरे भव सिंधु भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण शीतला तप बात वरीशन, शीतला तप बात वरीशन, शीतला तप बात वरीशन, शीतला तप बात वरीशन, दुनिया बनी जागिरे, दुनिया बन जागिरे, विपुले तेनु गिरपण दुर्जन, विपुले तेनु गिरपण दुर्जन, विपुले तेनु गिरपण दुर्जन, विपुले तेनु गिरपण दुर्जन, सपन सुख सब भागिरे, सपन सुख सब भागिरे, भजहु रे मन
दुर्लभ मानव जन्म संगे दुर्लभ मानव जन्म संगे दुर्लभ मानव जन्म संगे दुर्लभ मानव जन्म संगे हरे भव सिंधु हरे भव सिंधु ये धन यौवन पुत्र परिजन ये धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन ये धन यौवन पुत्र परिजन इनकी आंख पर इनकी आंख पर कमल धन गल जीवन दल बल हमारे धन गल जीवन दल बल कमल धन गल जीवन दल बल हमारे धन गल जीवन दल बल भजहु हरि पद तेरे आ जाओ हरि पद तेरे सर्वे हयाति विविधकरा तव शब्दामनो ब्रह्मादयो वयम अविवेशन च उदित जता क्षेमाय भूतिया उतात्म सुखाय च विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतारे। हे प्रभु, आपके सभी अवतार बहुत रुचिकर हैं, भक्तों को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि देवता लोग भी इस अवतार से भय खाए हुए थे। कोई भी भगवान के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यहाँ तक कि उनकी स्वयं की पत्नी लक्ष्मी माता ने भी मना कर दिया था कि मैंने आज तक ऐसा विभत्स रूप भगवान का नहीं देखा। लेकिन भक्त भगवान से भय नहीं खाते हैं। प्रहलाद महाराज नारायण परा सर्वे ने कुशश्चन विभ्यति, जो भगवान के परायण हो गया वो कभी भय खाता ही नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशवपि तुल्याथ दर्शन, उसके लिए नरक मुक्ति की अवस्था और स्वर्ग समान हो जाते हैं। इसी जगत में दुख सुख सब समान हो जाते हैं, और दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में सुखी नहीं होता। शीतो उष्ण सुखे दुखेशु तथा मान अपमानीय, भगवान भगवत गीता में कहते हैं गर्मी सर्दी के समान वो दुख, जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी की ऋतुएं आती हैं, वो भगवान का भक्त सुख दुख को इसी तरह से मानता है। वो इनसे प्रभावित नहीं होता, वो तो भगवान का भजन करने में लगा रहता है, भगवान का गुणगान गाने में लगा रहता है। मुक्ति तक को भी वो आश्रय नहीं देता। बिलुमंगल ठाकुर के पास मुक्ति आई कि पुत्र आओ मेरे आलिंगन गले लग जाओ, लेकिन मना कर दिया, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूं। और आजकल के जीव के पास भगवान के लिए समय नहीं है, वो ऐसे व्यर्थ के कार्य में, भक्ति के सामने सारे करिए।
और ये व्रत है, व्यर्थ है, भले ही हम उन्हें कितना भी अच्छा, क्योंकि उनका रिजल्ट प्रतिकूल आता है। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हे प्रभु, आपका जो अवतार है बहुत रुचिकर लगने वाला है, जबकि देवताओं को भी रुचिकर नहीं लग रहा था। तो लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जितने भी अवतार हैं वो सभी बहुत रुचिकर लगते हैं भक्तों को, क्योंकि वो भक्तों की रक्षा के लिए आपने मेरे पिता का वध किया, मेरी रक्षा किया। अब तो आप शांत हो जाइए, क्योंकि एक सर्प मारा गया। साधु लोग, देवता लोग सर्प या बिच्छू के मारने से प्रसन्न होते हैं। वो सारे लोक सुखी हो रहा है, सारे देवता गंधर्व चारण सब लोग सुखी हो रहे हैं, प्रभु आपका जय जयकार कर रहे हैं। और भक्त लोग तो इस आपके रूप का स्मरण भय के समय करेंगे तो सारा भय, आपत्ति में जब करेंगे तो सारा भय चला जाएगा। ठहर, इसलिए भक्त लोग कहीं जाते हो तो नमस्ते नरसिंहाय गाते हैं। विशेषकर सफर करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हलादाई, इस आरती को गाते। ये भय से मुक्त कराने वाली है। भगवान का जो स्वरूप है, ये जो अवतार हुआ है, ये भय से मुक्ति दिलाने वाला है नरसिंह देव का। इसलिए भगवान भय नहीं, भगवान से भक्त भय नहीं खाता, किसी से भी भय नहीं खाता है। और ये किसको उपदेश दे रहे हैं? भगवान शिव अपनी पत्नी को उपदेश दे रहे हैं कि नारायण परा सर्वे न कुशश्चन विभ्यति। भगवान कृष्ण का भक्त किसी से भय नहीं खाता है, वो दुख से भी भय नहीं खाता है, दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता। देख लीजिए चित्रकेतु को, भगवान नारायण का भक्त था, आपने उसको साथ दे दिया कि आसुरी योनियों में चले जाओ। अतः पापी असीम योनि माश्रीम याही दुर्मते, ये मेरे दुर्बुद्धि पुत्र, तुम आसुरी योनि में जाओ जिससे किसी को फिर तंग ना कर सको। तो उसका साप, आपका साप उसने स्वीकार कर लिया। उसकी महिमा देखो, वो कितना शक्तिशाली था। वो भगवान कृष्ण का भक्त है, पलट करके तुम्हें श्राप दे सकता था और तुम्हें वो श्राप भरना पड़ता। लेकिन प्रणादपि सुनी चैने तरोरपि सहिष्णुना, वो तो कितना सहनशील, आपका साप सुन करके ग्रहण करके तुमको प्रणाम करके चला गया कि माता, और क्या कह के गया कि मेरे ही कर्म का दोष है माता, आपका दोष नहीं है। कोई मैंने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण आपने मुझे ये साथ दिया, मैं इसको अंगीकार करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन बहुत शक्तिशाली है, भगवान का भक्त बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ को ग्रहण कर लिया। हे प्रभु, आपका ये जो अवतार हुआ है नरसिंह रूप में, ये भय को दूर करने वाला है। भक्तों की रक्षा तो आप हर अवतार में करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप हर युग में प्रकट होते हैं अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए आप इस जगत में आते हैं। तो आपका ये अवतार कल्याण का अवतार है। और भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो अपनी इच्छा से लेते हैं, कोई भी शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा से लेते हैं, उनको कोई दबाव नहीं होता है। वो कुकर सुकर जैसे अवतार धारण करते हैं कि उनको किसी ने उस रूप में अवतार दिया है। भगवान कोई भी शरीर धारण करते हैं वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा अवतार चरिते चिंतन निज माया, अपनी निज शक्ति के द्वारा भगवान वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। शुकर का अवतार, भगवान को क्या आवश्यकता थी, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उनको शुकर का अवतार धारण करना पड़ा, कर लिया। और मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने। किस किस तरह के अवतार भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने धारण किया। लेकिन हमको जो शरीर दिया जाता है वो अपनी इच्छा से नहीं दिया जाता, हम अपनी इच्छा से शरीर धारण नहीं करते। भगवान अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण करते हैं। हम लोग यमराज जी की इच्छा से, अपने कर्मों के अनुसार जो हमें दंड के रूप में शरीर दिया जाता है वो शरीर हमको धारण करना पड़ता है। और वहां किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती है। अगर हमें सुअर का शरीर दिया जाएगा तो रिश्वत दे करके बचा नहीं जा सकता,
या विनती भी नहीं चलती है कि यमराज जी हम हाथ जोड़ते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, अब की बार हमें मनुष्य का ही शरीर दे दो, हम तो भजन करेंगे। तो नहीं सुना जाएगा, उसी शरीर में जाना पड़ेगा। और अगर स्वर का शरीर मिल गया तो मल खाना पड़ेगा, फिर ये कृष्ण प्रसाद मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि विषय वासनाओं में रत रहने वाले व्यक्ति को अंधकार अच्छा लगता है, और सुअर को शुकर को जो है गंदी नाली सुंदर दिखाई देती है, उसको बेड दिखाई देता है कि बहुत सुंदर बेड है। तो हमें सावधान होकर के श्री हरि के भजन में आज से ही लग जाना चाहिए। और जो माताएं जो भक्त लोग भजन करना चाहते हैं, माला नहीं लिए हैं, वो बाद के दिन में माला दिया जाएगा, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं भगवान का भजन करके। तो आज का ये विषय हम विराम देते हैं आज की कथा को, क्योंकि भक्तों को कुछ मैं तो कहूंगा कि रुक जाए, पता नहीं रुकेंगे उनको पता है। हरे कृष्ण।